अब हम इस पाठ की समाप्ति के बाद इसके प्रश्नों को हल करेंगे और आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहले मानक वर्तनी का उच्चारण कर लें। वाशिंग, तिमंजिले, स्टूडियो, कैलिफोर्निया, रुचियाँ, पश्चिमी, प्रकोप, ड्राइंग बोर्ड, 11, एंजिलो, विज्ञापन, गुस्सैल, संरक्षक, कलाकृति। विज्ञापन को विज्ञापन पढ़ना ज़्यादा शुद्ध रहेगा। दूसरा प्रश्न, सू और जानसी की मित्रता कैसे हुई? सू और जानसी की मित्रता अचानक होटल में मिलने से हुई। अचानक एक होटल में मिलने से सू और जानसी की मित्रता हुई। 2 प्रकार से मैंने उत्तर बताया, कैसे भी लिख लें आप। ख नंबर, जानसी के लिए बिस्तर से हिलना डुलना क्यों मुश्किल हो गया था? जानसी निमोनिया से ग्रस्त हो जाने के कारण बीमार हो गई थी, इसलिए बिस्तर से हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। बीमारी के कारण, निमोनिया की बीमारी के कारण जानसी का बिस्तर से हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। तीसरा प्रश्न है, बहरमन की अनोखी कलाकृति कौन सी थी? तो बहरमन की अनोखी कलाकृति अंगूर का पत्ता थी। जो अंगूर का पत्ता उसने बनाया था, तो असली सा दिखने वाला अंगूर का पत्ता बहरमन की अनोखी कलाकृति थी। दोनों प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। क्या मनुष्य को आशावादी होना चाहिए? निराशावादी तो संघर्ष करने से पहले ही हार मान लेता है। अपने विचार बताइए। तो इसमें ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपके अपने विचार देने हैं, तो इसमें मैं अपने विचार दे रहा हूँ। हाँ, मनुष्य को हमेशा आशावादी होना चाहिए, क्योंकि निराशावादी होने से मनुष्य पहले ही हार मान लेता है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो आप अगर मन से हार जाते हैं, मन से विचार से हार जाते हैं, तो आगे प्रयास करना बंद कर देते हैं। और अगर आप नहीं हारते हैं तो प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। खा नंबर, कहानी में किस मनोवैज्ञानिक पहलू का उल्लेख किया गया है? क्या स्वस्थ होने में इसका योगदान रहता है? हाँ, कहानी में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक पहलू का उल्लेख किया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और स्वस्थ होने के लिए इसका योगदान रहता है। अगर हम दवाओं और अपनी दिनचर्या के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो हम जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी लाभान्वित होते हैं, जल्दी ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। आइए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। गद्यांश मैं नहीं पढ़ता हूँ, गद्यांश आप लोग देख लेंगे। और का नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। सू और जानसी कौन थी? सू और जानसी एक अच्छी चित्रकार थी, या सू और जानसी चित्रकार थी। जानसी की हालत कैसी थी? जानसी की हालत बहुत बुरी थी, बहुत ख़राब थी, क्योंकि वह निमोनिया से ग्रस्त थी। निमोनिया बीमारी के कारण जानसी की हालत बहुत ख़राब थी। जानसी क्या गिन रही थी, क्यों? जानसी अंगूर के पत्तों को गिन रही थी। उसका मानना था कि आखिरी अंगूर के साथ वो भी मर जाएगी। जानसी अंगूर के पत्तों को गिनते हुए ये सोच रही थी कि आखिरी पत्ता के गिरते ही वह भी जीवन त्याग देगी। तो दोनों प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। घा, क्या जानसी का सोचना सही था, क्यों? नहीं, जानसी का सोचना बिल्कुल सही नहीं था। हमें कभी भी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। निराशावादी होने से जीवन दुष्कर हो जाता है। जानसी बिल्कुल गलत सोच रही थी, कभी भी निराशावादी सोच नहीं रखनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न करते हैं।
जानसी के कमरे में जाने पर सू ने क्या देखा। जानसी के कमरे पर सू ने देखा कि जानसी सो रही है, एक तरफ मुंह किए हुए सो रही थी ना, तो जानसी के कमरे पर जाने पर सू ने देखा कि वो खिड़की की ओर मुंह करके सो रही है। जानसी को क्या वहम हो गया था। जानसी को यह वहम हो गया था कि अंगूर की बेल के पत्ते के साथ वह भी मर जाएगी। जान गा नंबर, बहरमन की मृत्यु कैसे हुई। बहरमन की मृत्यु बारिश में भीग जाने और न्यूमोनिया रोग के कारण हुई। तीसरा प्रश्न, विस्तार से उत्तर दीजिए। डॉक्टर ने सू से जानसी की बीमारी में क्या कहा। डॉक्टर ने सू को बताया कि नकारात्मक सोच के कारण या मायूसी के कारण जानसी के बचने की आशा कम हो गई है। डॉक्टर ने सू को बताया कि बीमारी से लगातार मायूस रहने के कारण लोग मौत के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे दवाइयों का असर भी उन पर कम होता है, इसलिए जानसी के बचने की आशा कम है। खा नंबर, बहरमन कौन था, वह क्या बनाना चाहता था। तो इसका उत्तर है, बहरमन एक चित्रकार था जिसकी उम्र 60 वर्ष थी, जो जानसी और सू की बिल्डिंग में निचली मंजिल पर रहता था। वह अपने जीवन में एक अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, जिसे उसने कभी बनाना शुरू नहीं किया। तीसरा गा नंबर, बेल का आखिरी पत्ता किसने बनाया था और इसके बारे में कैसे पता चला। बेल का आखिरी पत्ता रात में बारिश में भीग कर बहरमन ने बनाया था तथा उसके बारे में सू को चौकीदारों की जांच पड़ताल और बहरमन की मृत्यु आदि के बाद पता चला। घा नंबर, बीमार लोगों पर दवाई असर कब नहीं करती। तो इसका उत्तर मिलता जुलता है पहले वाले प्रश्न से, फिर भी उत्तर देते हैं। बीमार लोग बीमारी के समय मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस समय वो निराशा भरी सोच और मौत के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसी सोच की वजह से, ऐसी मनोस्थिति की वजह से उन पर दवाइयाँ भी ठीक से असर नहीं करती, दवाइयों का असर बहुत कम हो जाता है, इसलिए सकारात्मक रहना चाहिए। अंगा नंबर, बहरमन द्वारा अपने किए गए कार्य को आप उचित मानते हैं या अनुचित, कारण सहित उत्तर दीजिए। मैं बहरमन द्वारा किए गए कार्य को बहुत उचित मानता हूँ, क्योंकि बहरमन स्वयं सू और जानसी का संरक्षक मानता था, इसलिए उसे उनकी जान बचाने के लिए किया गया काम उपयुक्त था, ठीक था, अच्छा था, इसलिए मेरी ओर से ये सर्वथा उचित है। अगला, आशय स्पष्ट कीजिए। अब मैं जान गई हूँ कि मरने की इच्छा करना बुरी बात है। यह पंक्ति जानसी के द्वारा कही गई है। जब लगातार 3 दिन तक पत्ता नहीं गिरा तो जानसी सकारात्मक होते हुए सोचती है कि मरने की बात करना अच्छी बात नहीं है। वो बताती है, अब मैं जान गई हूँ और मरने की बात करना अच्छा नहीं है। यह कथन वो सू से कहती है। व्याकरण संबोध, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जो 4 होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। चारों के उदाहरण आपको दिए हुए हैं। गुणवाचक विशेषण, समझदार, अच्छा, मधुर। संख्यावाचक विशेषण, पहला, कई, कम, 2 संख्या हो गई। परिमाणवाचक, थोड़ा, 1 किलो, 2 मीटर, 2.5 मीटर। सार्वनामिक, यह घर, वह घर, वे लोग, उस बीमारी।
अब आपको इनमें से सार्वनामिक विशेषण छांट करके लिखना है। वाशिंग शहर में एक छोटी सी बस्ती थी। तो देखिए इसमें एक और छोटी सी, ये दोनों के दोनों, तो एक तो स्पष्ट है, जैसे आपने पहला एक कम दो, तो एक छोटी सी बस्ती, इसमें बस्ती की विशेषता बताता है, एक थी और छोटी सी थी, तो इसमें एक छोटी सी विशेषण हो गया। पूरी बस्ती में लोग निमोनिया से धीरे धीरे पीड़ित होने लगे। तो इसमें बस्ती कैसी थी? थोड़ी बस्ती, पूरी बस्ती, आधी बस्ती, तो पूरी बस्ती में, तो बस्ती का विशेषण यहाँ पर पूरी बस्ती, आधी बस्ती, पूरी बस्ती, और धीरे धीरे आपका ये क्रिया विशेषण। जानसी बहुत मिलनसार लड़की थी, तो मिलनसार, बहुत मिलनसार इसमें विशेषण है, और थोड़ा बहुत ये सब परिमाणवाचक है, मिलनसार इसका गुणवाचक है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। उस बस्ती में कम ही लोग ऐसे थे जिन्हें निमोनिया नहीं हुआ था, तो कम, थोड़ा ये परिमाणवाचक है, तो कम लोग। डॉक्टर ने कहा बाज़ार से कुछ दवाइयाँ लेते आना, कुछ, थोड़ी, तो इसमें परिमाणवाचक है, परिमाण की संख्या नहीं बताई गई, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। सू के कानों में धीमी धीमी आवाज़ पड़ी, सू के कानों में धीमी धीमी आवाज़ पड़ी, तो धीमा धीमा उसका विशेषण है, हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ पड़ी, तो उसकी आवाज़ की ध्वनि की मात्रा था धीमी या तेज़, तो परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें धीमी धीमी लिख लेंगे। विशेषण छांट के लिखने हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण नहीं है, आपने कौन सा विशेषण है ये छांट के लिखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में दार प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसे पढ़ेंगे। और दुनिया, दुनियादार या दुनियादारी, बहुत दुनियादार आदमी हो ऐसे बोलते हैं। ईमानदार, हवादार, धारदार, पहरादार, जानदार, जिम्मेदार, ठेकेदार, मज़ेदार। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर स्त्रीलिंग आकारांत हो तो उसमें ए लगा देते हैं, तो जिसमें जिम्मेदार, ठेकेदार, मज़ेदार है ना, और कभी कभी दुनियादार आदमी, माने बहुत ज़्यादा दुनिया से मतलब रखने वाला, या दुनियादारी, दुनियादारी एक विशेष, एक जैसे ईमानदारी और ईमानदार, ईमानदारी, दुनियादार, दुनियादारी, तो ये सब। बीमार होकर व्यक्ति इतने मायूस हो जाते हैं कि वह मौत के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। खा नंबर, मैं उत्तर बोलूँगा। वे लगातार खिड़की से बाहर देख रही थीं और उल्टी गिनती गिन रही थीं। लड़कियों के बारे में आप सोच सकते हैं, जिससे 4 लड़कियां बाहर खड़ी हैं और उल्टी गिनती गिन रही हैं। गा नंबर, तेज आंधी तूफान से भी लता से पत्ता चिपका रहा। अच्छा, में है, तेज आंधी तूफान में भी लता से पत्ते चिपके रहे। घा नंबर, मैंने सोचा था कि रात में यह पत्ता ज़रूर गिर गया होगा। मैंने सोचा था कि रात में ये पत्ते ज़रूर गिर गए होंगे। हमने सोचा था कि रात में यह पत्ते ज़रूर गिर गए होंगे। जैसा भी चाहें आप, एक में बदल लें, दोनों में बदल लें। हालांकि इसमें बहुवचन बनाने के लिए पत्ता, पत्ते, मैंने, हमने। अंगा, शाम होने पर भी पत्ता बेल पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। शाम होने पर भी पत्ते बेल पर ज्यों के त्यों लगे हुए थे। मैं जान गई हूँ कि मरने की बात करना बुरी बात है। हम जान गए हैं कि मरने की बात करना बुरी बात होती है, या मरने की बातें करना बुरी बात होती है। चौथा प्रश्न, समध्वनि भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के द्वारा वाक्य प्रयोग करने हैं। तो मेरे पास 4 पक्की आली हैं, मेरे पास 4 पक्की सखियां हैं। आली, बगीचे में हमेशा अली मंडराते रहते हैं। दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है। दीन, दीन व्यक्ति की सबको मदद करनी चाहिए। नारी,
जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। नाड़ी, डॉक्टर ने नाड़ी देखकर दवा दी। आइए आगे देखते हैं। बात, बात से ही बात निकलती है। हमें हमेशा सच्ची बातें करनी चाहिए। वात, मेरे दादाजी को वात रोग है। वात के अनुकूलन से वातानुकूलित कमरा किया जा सकता है। अंगा नंबर हंस, हंस पक्षी मानसरोवर में रहते हैं। वह लड़का हंस हंस कर बोलता है। इस प्रकार से आपने सभी अभ्यास प्रयत्न कर लिए और एक बार सब्जेक्ट इनरिचमेंट गतिविधियों में देख लेते हैं क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस विषय पर आपने एक अनुच्छेद लिखना है। ये मैंने क्लासरूम में बताया है, इसे आप खोजेंगे और सकारात्मकता नकारात्मकता के बारे में बताना है। आपने एक पैराग्राफ लिखना है, आपको लगभग 10 से 15 लाइनें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कैसे? अगर कोई मन से हार जाए तो पहले प्रयास में ही चुपचाप बैठ जाएगा, अगली मेहनत नहीं करेगा। और जो मन से हारेगा नहीं वो अगली दूसरी तीसरी चौथी सारी मेहनत करके अंतिम में वहीं ख़त्म करेगा जहां वो जीत जाएगा। इसीलिए इसको आप अपने शब्दों में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, कहानी के साथ, उदाहरण के साथ, कोई वृत्तांत के साथ, कोई दृष्टांत के साथ समझाते हुए बताइए। विदेश में रह रहे आपकी मौसी के लड़के को गंभीर रोग हो गया है, उसे गंभीर बीमारी से लड़ने की हिम्मत देता पत्र लिखिए। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था गंभीर बीमारी की जगह कोरोना कर लें और पत्र लिखें। तो आपने अपने कजिन के लिए एक पत्र लिखना है जिसमें उसको सकारात्मकता का संदेश देना है। तीसरे प्रश्न में फिल्म देखनी है और ये मैं आपको बोल चुका हूँ। चौथे प्रश्न में भी फिल्म देखनी है, ये आपको मैंने बोला हुआ है। और बीमार मित्र का हालचाल जानने के लिए उससे संवाद लिखना है। बात करेंगे और आपसी संवाद लिखिए। तो इसे अभी छोड़ देते हैं, जब संवाद का काम होगा। बहरमन ने अपनी अनोखी कलाकृति नहीं बनाई होती तो क्या होता? बहरमन ने अगर अपनी अनोखी कलाकृति नहीं बनाई होती तो शायद पर्दा खुलते ही झांसी के आगे कोई पत्ता नहीं होता और झांसी के मरने की धारणा एकदम पक्की हो जाती और झांसी मर जाती। इस प्रकार एक अच्छे कलाकार से ये दुनिया वंचित रह जाती, या झांसी की मृत्यु हो जाती। इसलिए बहरमन की अनोखी कलाकृति से झांसी की जान बच गई। दूसरा प्रश्न, सु की जगह आप होते तो झांसी का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करते? आप अपने जीवन के किसी एक संदर्भ से लेकर के इस कहानी का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि शायद आपका कोई मित्र है और उसको सकारात्मकता लाने के लिए आप क्या करते? जोक्स सुनाते, गाना सुनाते, गीत सुनाते, डांस करके दिखाते, या उससे बातें करते, या उसको यात्रा की बातें सुनाते, या गप सुना करके उसका मनोबल बढ़ाते। ये आप अपने मन के विचारों के साथ इमेजिन करते हुए इसका उत्तर देंगे। और मैंने कई विधियां बताई हैं, आप उनमें से कोई एक चुन सकते हैं या उनसे भिन्न भी चुन सकते हैं। तो किसी मित्र का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका उत्तर आप अपने शब्दों में देंगे। इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है और आशा है कि आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी किसी बालक को लगे कि मुझे कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह कक्षा में पहुंच करके अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करे। और इसी प्रकार हम इस कहानी को, इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।